हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो छोटा सा प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या हमारे समूह को ऐसा लगता है कि अगर हम मंदिरों को जोड़ पाते हैं, जो मंदिर हमारे हिंदू धर्म का एक केंद्र बिंदु रहे हैं, न्यूक्लियस रहे हैं, उसके चारों तरफ ही हिंदू धर्म की जो इकोसिस्टम है वो इवॉल्व होगा। तो अगर मंदिरों को जोड़ने का एक मुहिम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं छोटी सी, जिसमें हमारा समूह लगभग 4,500 मंदिरों को, छोटे मंदिरों को जोड़ चुका है। और हमारा समूह जो है साउथ इंडिया के मंदिरों के लिए कोर्ट में केस भी कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये उचित लगता है कि ये रास्ता उसी रास्ते की तरफ जा रहा है जिस तरफ आप हमें ले जाना चाहते हैं, तो हम सब मिल कर के क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस चलता है, राम मंदिर का केस चला तो सबरीमाला, पद्मनाभन, काशी विश्वनाथ सब अलग अपीयर हुए। अभी भी काशी विश्वनाथ का केस चल रहा है, उसमें राम मंदिर की तरफ से कोई नहीं आया। सबरीमाला का केस चला, सबरीमाला के केस में कोई भी दूसरा मंदिर नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे मंदिर एक साथ जुड़ें और कभी भी कोई केस किसी मंदिर के खिलाफ सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा होता है, तो अगर सारे मंदिर एक साथ उस केस में कम से कम सिंबॉलिक पार्टिसिपेट करें, जिसके लिए हमारा समूह किसी भी कोर्ट केस के लिए फ्री सर्विस देने के लिए तैयार है, दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इसमें थोड़ा मार्गदर्शन करें और इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। कि आपको शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पता होगा। जगन्नाथ मंदिर को लेकर किसी ने केस किया था, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मेरे पास सूचना भेजी कि धार्मिक मामला है, इसमें कोई भूल ना हो जाए, आपका जो निर्देश होगा हमारा आदेश होगा। हमने जो संकेत किया वही आदेश बन गया। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व मान्य शंकराचार्यों के पास होता है। अनुगत होकर उसमें सहभागिता का अधिकार ही सेकुलर शासन तंत्र को होता है। दूसरी बात यह है कि राजनीति की परिभाषा पहले स्वस्थ ढंग से होनी चाहिए, उसका अनुगमन करने पर राजनेता होंगे। आजकल जो राजनेता हैं उनको तो राजनीति की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है, अंधेरे में ढेला फेंकते हैं। वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। इसमें कौन भूल निकालेगा। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, ब्राह्मणों का नाम हमने 2 शब्दों का प्रयोग किया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, फिर सुरक्षित, क्षत्रियों का नाम लिए बिना कहा। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, वैश्यों का नाम लिए बिना, शूद्रों का नाम लिए बिना कहा, सेवापरायण, सबको मिला करके सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। मठ मंदिर को केंद्र बना करके सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। मठ मंदिर जो हों, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के द्वार हों, संस्थान हों, तब इनकी उपयोगिता होगी। किसी भी मठ मंदिर की उपयोगिता होगी तो जो नास्तिक कहे जाने वाले व्यक्ति हैं वो भी उसकी उपयोगिता को देखकर आस्तिकता का परिचय देंगे ही। इसलिए मठ मंदिर शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के संस्थान हों। राजनीति की परिभाषा को क्रियान्वित करना ही राजनेताओं का दायित्व हो। एक बहुत विकट स्थिति है, देशी विदेशी कंपनियां शासन कर रही हैं। कि जितने नेता होते हैं, राजनेता, इनमें शासन करने की क्षमता लुप्त हो चुकी है। अभी एक क्षमता है देशी विदेशी कंपनियों को ठेका देने की। पूरे विश्व का संचालन 13 व्यापारियों के द्वारा होता है।
भविष्य में जब यह ठेका देने की क्षमता भी राजनेताओं में नहीं रहेगी, दिशाहीन व्यापार तंत्र के हाथ का ही यंत्र बन जाएगा पूरा विश्व। इसलिए संभालने की आवश्यकता है। राजनेता अपनी क्षमता को विलुप्त कर चुके हैं। इनमें क्षमता नहीं है कि शासन कर सकें, क्योंकि वैदिक वाङ्मय का इनको अध्ययन नहीं है। राजनीति की परिभाषा भी ज्ञात नहीं है। चुनाव की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का अवलंबन लेकर जिस प्रकार स्वस्थ शासन होना चाहिए, संभव ही नहीं है। महाभारत में राजधर्म पर्व है। 4 शिक्षाविद ब्राह्मण हों मंत्रिमंडल में, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले 21 वैश्य हों, सेवा श्रम के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले 3 शूद्र हों, 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत हों, कैबिनेट मंत्री 7 हों। सारी प्रक्रिया है जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में लोकतंत्र अपने आप समाहित था। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत का स्थान था। तो अपने आप लोकतंत्र प्रजातंत्र उसमें था। आजकल लोकतंत्र प्रजातंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र है।